दोस्तों, आपने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो में जान जाएंगे। दोस्तों, एलोन मस्क का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। वो मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसान रहने लग जाए। वो चाहते हैं कि हमारी धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी इंसान रह सके। हालांकि इस सपने को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि अब वो समय आ गया है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में इंसान स्पेस ट्रेवल कर सकेंगे। शुरुआत होने जा रही है एक ऐसे मिशन की जिसमें इंसानों को स्पेस ट्रेवल करवाया जाएगा। अब ये इंसान जैसे कहीं घूमने जाते थे, ठीक वैसे ही अब वो स्पेस ट्रेवल भी कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब चाहेंगे तब अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। अब दोस्तों, देखा जाए तो ये खुशी की बात है, लेकिन आप अपने आप को खुशनसीब समझें कि आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी होगा कि किसी इंसान की मौत अंतरिक्ष में हो जाए तो उसके शरीर का क्या होता है। क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में 18 बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने अंतरिक्ष में अपनी जान गंवा दी हो। और ये सवाल और भी बड़ा या महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन मौतों का कारण सिर्फ एक ही हो। जी हाँ दोस्तों, सभी 18 लोग अंतरिक्ष यान में आई खराबी के कारण ही मारे गए थे। और जिस तरह धरती पर किसी इंसान के मौत के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, अब वो चाहे जलाना हो या दफनाना, लेकिन अंतरिक्ष में हुए उस हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद उन लोगों की बॉडी धरती पर वापस ला ही नहीं गई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसका कारण जानने का प्रयास किया गया तो उस सवाल का जवाब खुद नासा भी नहीं दे पाया। और तो और जो कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट पॉल जे विट्स ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पॉल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी लाश को स्टोर नहीं किया जा सकता। आसान भाषा में समझे तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्पेस क्राफ्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति की लाश को वहां रखा जाए, क्योंकि मिशन के दौरान इतना समय नहीं होता है कि किसी लाश को धरती पर लौटने तक रखा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि उस लाश के साथ वो होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसकी बॉडी का मिलना नामुमकिन है, जैसे कि उन 18 लोगों के साथ हुआ था। हालांकि जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में मुश्किलों से मुश्किल परिस्थितियों में लड़कर भी वापस आ जाता है और खुद को बचा लेता है और फिर धरती पर वापस आ जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि पॉल के मुताबिक अगर एक एस्ट्रोनॉट अपने अंतरिक्ष यान से या स्पेस स्टेशन से बिछड़ जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और उसकी मौत भी पक्की हो जाती है। जहाँ ना कोई हीरोगिरी काम करती है और ना ही भाग्य का साथ मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह धरती पर इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, अंतरिक्ष में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कोई अन्य एस्ट्रोनॉट ऐसी गलती यानी दूसरे एस्ट्रोनॉट की मदद नहीं करता है। जैसे अपने साथी एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाले, जहां सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन ना हो। क्योंकि जिस स्पेस सूट के अंदर कोई एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रहता है, वो एस्ट्रोनॉट अच्छी तरह जानता है कि ऐसी परिस्थितियों में उसने किसी को बचाने की कोशिश की और इसके दौरान अगर उसके सूट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई तो मात्र 1 मिनट के अंदर खुद उसका सूट उसकी जान ले लेगा। क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट अपने यान से दूर होता है और वह जब तक जिंदा रह सकता है तब तक कि उसके सूट में ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। ये आप भली भांति जानते होंगे कि वैक्यूम में किसी तरह का वातावरण नहीं होता है, यानी घर्षण जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जरा सा धक्का एस्ट्रोनॉट को मीलों दूर ढकेल सकता है, जहां से उनका वापस आना तो छोड़िए, उनका बच पाना भी नामुमकिन हो जाता है। और एक बार सूट में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ऑक्सीजन के अभाव में उस व्यक्ति का मरना तय है। एक एस्ट्रोनॉट का सूट भले ही उसे अंदर से प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन अपने यान से भटकने के बाद ये सूट भी तब तक ही काम करता है जब तक कि व्यक्ति अंतरिक्ष में घातक रेडिएशन के संपर्क में न आए। क्योंकि एक तरफ जहाँ सूरज आग का गोला है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लेनेट भी हैं बर्फ से ज्यादा ठंडे हैं और दोनों छोर से निकलने वाली रेडिएशन इतना खतरनाक होती है जो किसी को भी पल भर में भस्म कर दे। केवल रेडिएशन ही खतरा नहीं है,
बल्कि इससे ज्यादा जानलेवा अंतरिक्ष में मौजूद वो उल्कापिंड होते हैं जिनके छोटे छोटे कण अगर स्पेस सूट से टकराएं तो सूट में इतने छेद हो सकते हैं कि उसके बाद प्रोटेक्टिव सूट भी किसी भी काम का नहीं रह पाएगा। और एक बार इसमें मौजूद ऑक्सीजन और नॉर्मल तापमान दोनों का अंत होता है तो मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर उस व्यक्ति के शरीर से पानी और खून का रिसाव शुरू हो जाएगा, जिसके चलते पहले तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, उसके बाद उसी हालत में उसकी मौत हो जाएगी। अब रहा सवाल उस व्यक्ति के बॉडी का, तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता है। इस हालत में मृतक का शरीर डिकम्पोज नहीं होगा, यानी वो जैसा था वैसा ही रहेगा और एक आम ऑब्जेक्ट की तरह वो अंतरिक्ष में घूमता ही रहेगा और वो शरीर तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो सूरज की कक्षा में न पहुंच जाए या फिर वो किसी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ग्रह पर क्रैश न हो जाए। तो दोस्तों, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि आखिर उन 18 लोगों की मौत और उनकी लाशों पर उठने वाले सवाल का जवाब नासा देने में असमर्थ क्यों रहता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उन 18 लोगों की शरीर किस हालत में है और वो शरीर एक वैक्यूम की तरह अंतरिक्ष में घूम रहे हैं कि सूरज से जा मिले हैं और नष्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात एक्सीडेंट की। क्या हो जब किसी व्यक्ति की नेचुरल तरीके से अंतरिक्ष में मौत हो जाए? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एक्सीडेंट हो या नेचुरल डेथ हो, दोनों के संबंध में कोई ऐसी पॉलिसी तैयार नहीं हुई है जिसके तहत शरीर को धरती पर वापस लाया जाए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष की कक्षा में फेंक दिया जाता है। अब ये बात स्पेस मिशन तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में स्पेस ट्रेवल एक आम बात होगी, तब एक एस्ट्रोनॉट की तरह ही एक आम आदमी के साथ भी क्या यही होगा? क्योंकि होनी अनहोनी भले ही भगवान की मर्जी से होती है, लेकिन पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का हक खुद भगवान ने ही हमें दिया है। और शायद ये देखते हुए ही साइंटिस्ट भी स्पेस ट्रेवल को शुरू करने से पहले अंतिम संस्कार से जुड़े 3 विकल्पों पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहला विकल्प स्वाभाविक है कि सबको धरती पर लाना चाहिए, लेकिन इसमें कई तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं जिसे पूरा कर पाना कम से कम अभी के लिए संभव नहीं है। और वहीं दूसरी संभावना यह है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जी हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन साल 2005 में एक स्वीडिश कंपनी ने दावा किया था कि ऐसा कर पाना भविष्य में संभव हो सकता है, जिसमें किसी भी शव को बर्फ की तरह जमा देंगे। हालांकि इसमें अभी शोध जारी है, क्योंकि जितना कहने और सुनने में आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि जो दावा 16 साल पहले किया गया था उसका आज भी कुछ अता पता नहीं है। तीसरा विकल्प ये है कि शव का अंतिम संस्कार किसी और प्लेनेट पर कर सकें। हालांकि सबको वहां जलाना होगा या दफनाना होगा, ये उस प्लेनेट पर निर्भर करता है। इस विकल्प को अगर कोई स्वरूप में ला सकता है तो वो है मंगल ग्रह पर एलोन मस्क के द्वारा बसाई जाने वाली कॉलोनी, जहां आने वाले समय में लोग रह तो सकेंगे, साथ ही मरने वाले शवों को धरती पर लाने के बजाय वहां पर ही दफनाया भी जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, ये बात भले ही थोड़ी काल्पनिक लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सब जल्द ही मुमकिन होगा, क्योंकि विज्ञान पर हमारा पूरा विश्वास है। वही विज्ञान जिसने पूरी दुनिया को आपके उंगलियों पर ला दिया है। इंटरनेट जहां कभी घूम भी नहीं सकते थे और ऐसे न जाने कितने आविष्कार जो पहले असंभव लगते थे, आज वो विज्ञान के कारण ही संभव हो चुका है। जैसे लोग चांद पर और मंगल पर पहुंच चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हिट करें। दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।